हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। सबका स्वागत है। और आज फिर हम यहाँ पे जो है सेम कंटेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें आज हमारे पास हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है टाइप के प्रॉब्लम रहेंगे, जिसमें आपको बहुत ही समझदारी के साथ वर्कआउट करके चलना है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको ये एक इक्वेशन दिया गया 3 माइनस 2 cos x माइनस 4 sin x माइनस ऑफ cos of 2x प्लस sin 2x equal to 0. Suppose this is the equation given to you and then I need to simplify it. तो in case you want to simplify it, हम एक काम करते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे 2 टाइम cos x, यहाँ पे 4 टाइम sin x है सच। cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos ऑफ थीटा। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल समल्टीपल एंगल्स में जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया फिलहाल के लिए। अब ये काम करने के बाद इसको सॉल्व करके देखते हैं। लेट वी एक्सपेंड इट। नो चेंज हियर, अगेन नो चेंज हियर। यहाँ पे इट विल बिकम -1, माइनस माइनस प्लस 1 जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेट वी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। तो व्हाट डज दिस बिकम इन एक्चुअल, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा। नाउ दिस विल बिकम 2 साइन स्क्वायर एक्स, देन यू कैन चेक इट इज -4 साइन एक्स। देन फर्दर if you will check it out, there is 2 टाइम sin x into cos x, then there is minus of 2 cos x, 3 minus 1 यहाँ पे 2। तो this is all I will be getting here. Fine, तो this is all I will be getting here। आप चेक कर सकते हैं। अब चेक करते हैं आगे। मैं यहाँ पे थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैंने 2 के साथ थ्रू आउट डिवाइड किया तो दिस इज समथिंग आई शुड बी लेफ्ट विथ। अब देखा जाए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे। देखो 1 2 3 इन तीनों को मैंने कोलैबोरेट कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab डेट विल बिकम a माइनस b होल स्क्वायर। एंड फ्रॉम हियर आई कैन टेक cos x कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या आएगा sin x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ऑन द होल sin x माइनस 1 कैन बी टेकन आउट एज अ कॉमन टर्म। तो यहाँ पे क्या बचेगा sin x माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब जैसे आपने ये काम किया, लुक दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म, तो या तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0, 2 टर्म्स का प्रोडक्ट आपका 0 है, या फिर आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा sin x इक्वल टू 1। ओके, और ये सिचुएशन हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट भी क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या आएगा √2। तो मैंने यहाँ पे √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। जो बच्चे मॉड्यूल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे न्यू है, तो वो चेक कर सकते हैं प्रीवियस मॉड्यूल्स, क्योंकि ये अब आप एंडिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हो, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट। हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो इनके कोएफिशिएंट हैं, इनके स्क्वायर का सम इनसाइड द रूट लेकर दोनों तरफ यहाँ पे डिवाइड कर दिया फिलहाल के लिए। तो वंस यू डन अप टू हियर, नाउ यू नो कोसाइन वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब एंगल क्या होता है π/4। तो ये मैंने ये वाले टर्म को यहाँ पे मैनेज कर लिया। देन यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे sin x 1/√2 कहाँ पे होता है, जब π/4 होता है। तो I've kept this one equal to 1/√2 for the moment। तो what does this become, cos a cos b plus sin a sin b cos of a minus b। तो we are reaching up to here। अब जब ये काम हो गया तो हमारे पास अब यहाँ पे अगला काम क्या है, कोसाइन का वैल्यू 1/√2 कब होता है, यू नोट इट 45 पे होता है। एंड देन आगे का काम डेट आई लीव फॉर यू, क्योंकि आप इसके बाद इसको आगे सोल्व कर सकते हो। और यहाँ पे क्या था, sin x 1 था, तो sin x अगर 1 है तो sin का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, 90 पे होता है। तो वंस अगेन यू विल फाइंड योरसेल्फ इन सिचुएशन sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। तो यहाँ पे
इस फॉर्मूला को थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन टाइम अल्फा, जैसे हम यहाँ पे प्रीवियस 8 और 9 मॉड्यूल में ऑलरेडी इसके साथ ओरिएंटेड काम कर चुके हैं। तो आई होप नाउ यू आर इन अ वेरी फाइन पोजिशन टू अप्लाई ऑल दिस फॉर्मूलाज। फाइन, तो दिस वन आई एम लिविंग राइट हेयर। देन जो आपको यहाँ पे सेम बेसिस पे अगला सम जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, कमिंग टुवर्ड द सेकेंड वन, इट इज 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 8 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2। तो इट इज अगेन हैविंग द रिजेम्बलेंस विथ जो अभी हमने यहाँ पे किया है। काफ़ी हद तक दोनों प्रॉब्लम रिजेंबल करती हैं। ये साइन और कोसाइन का आपको एक कॉम्बिनेशन दिया गया है फिलहाल के लिए। तो व्हाट यू नीड टू डू, अब पहली बात तो यहाँ पे, अब यहाँ पर आपके पास सबके सब एंगल ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में चल रहे हैं, कॉमन वगैरह फिलहाल के लिए तो यहाँ पे कुछ निकलता नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको चेक करके चलो कि आप यहाँ पे इसे अगर किसी भी तरीके से एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। Whenever there is product of sin and cos, तो आपके पास यहाँ पे sin and cos का प्रोडक्ट है, यहाँ पे sin स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पे एक जो पॉसिबल मूवमेंट यहाँ पे आपके लिए रहेगा हमेशा। आप दोनों तरफ यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड करके देखिए। अगर मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या आएगा, tan स्क्वायर। यहाँ पे जब आपने cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक cos कट जाएगा, sin अपॉन cos यहाँ पे क्या आएगा, tan, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 8। यहाँ पे जब आपने cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो डेट विल बिकम 2 secant स्क्वायर x। तो हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ यहाँ पे डिवाइड कर दिया। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग सो, आई नो कि secant स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, डेट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो आई विल मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट एज सच। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, secant स्क्वायर के प्लेस में मैंने यहाँ पे वैल्यू को क्या फिल कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर x यहाँ पे फिल कर दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब टर्म्स को हम यहाँ पे जो है शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो 3 में से 2 गया, यहाँ पे 1, ये माइनस 5 tan x है सच। 8 में से 2 गए, यहाँ पे 6 आ गया। तो डेट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। तो मेरे को दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, 6 है, सम यहाँ पे क्या -5। तो बेसिकली मिडिल टर्म सब रीडिंग आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है इन टेंजेंट। तो व्हाट आई कैन से, नंबर्स आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, -3 एंड -2। दिस इज समथिंग आई शुड बी गेटिंग हियर। तो अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, आप यहाँ पे tan x को कॉमन लेके चलेंगे। आई विल बी गेटिंग tan x -3 फ्रॉम हियर, -2 कैन बी टेकन आउट, अगेन tan x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब tan x -3 ऑन द होल कैन बी टेकन आउट। तो व्हाट आई विल गेट, आई विल बी गेटिंग tan x -2। तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म। तो यहाँ पे tan x की वैल्यू या तो क्या आएगी 3 या फिर क्या आएगी 2। अब दिस इज समथिंग अगेन वी हैव डन प्रीवियसली। आई डोंट नो द एंगल फॉर विच, आई डोंट नो द एंगल फॉर विच tan वैल्यू इज 3, बट होती है वैल्यू, आपको पता है। आई डोंट नो द वैल्यू फॉर विच टेंजेंट वैल्यू क्या है 2, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ एंगल फॉर विच tan वैल्यू इज 2, बट ये वैल्यू एक जेन्युइन वैल्यू है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट डेट एंगल बी अल्फा फॉर विच टेंजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम मान लेते हैं tan बीटा फॉर विच जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू है tan x का, वो क्या है 2 है। एंड देन फर्दर यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर यू टू ऑलवेज मेंशन जो tan अल्फा है वो आपके पास क्या है 3 के, लाइक इन द प्रीवियस मॉड्यूल्स वी आर डन, है ना। ऐसे सम आपके पास कई किए हैं अब आपने। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा, n बीटा n पाई प्लस बीटा, वेयर व्हाट इज tan बीटा, डेट इज प्रैक्टिकली इक्वल टू 2। तो that is something I can say here. That way you will be finding your answer right here. Then आपको यहाँ पे जो अगला प्रॉब्लम दिया गया है, continuing toward that. Suppose you are given 2 power
साइन स्क्वायर एक्स 2 पावर कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2√2। आई नीड टू सिंप्लीफाई इट। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हैं तो अब आप यहाँ पे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, चाहे तो चेंज यहाँ पे कर ले, चाहे यहाँ पे चॉइस इज ऑल योर। मान लो मैंने कोस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 पावर साइन स्क्वायर एक्स 2 पावर 1 2 पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे राइट हैंड पे कोई भी चेंज नहीं है। आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर। ये 2 एज सच, ये पावर माइनस नीचे आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब दोनों जगह पे कॉमन क्या आ गया, 2 पावर साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए a मान लिया। तो व्हाट डज दिस बिकम, यहाँ पे क्या आएगा 2 पावर, या कंप्लीट को आपने a लिया ना, 2 पावर साइन स्क्वायर एक्स को हमने a एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 2/a इक्वल टू ये क्या आ गया 2√2। फाइन। तो जहाँ जहाँ पे 2 पावर साइन स्क्वायर एक्स है वहाँ पे मैंने फिलहाल के लिए a प्लेस कर दिया। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेके चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे लेफ्ट हैंड पे लेके आओ बच्चे। अब सुनो यहाँ पे, आई कैन पुट इट लाइक a होल स्क्वायर। ये 2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे √2 होल स्क्वायर, जो सेंटर में 2 इंटू a इंटू √2। तो कहीं ना कहीं पे यू आर इन मेकिंग ऑफ आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो डेट विल बिकम a माइनस b होल स्क्वायर। तो मतलब ये क्या है, a माइनस √2 होल स्क्वायर है। ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब अगर इसका स्क्वायर 0 है बच्चे, अगर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर 0 है तो वो क्वांटिटी भी वहाँ पे क्या होगी, अनडाउटेडली 0 होगी। अगर मैं यहाँ पे रूट लेके चला तो मीन यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, √2। एंड व्हाट वाज योर a इन एक्चुअल इक्वल टू, ये पड़ा आपका a 2 पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, √2। फाइन। तो मैंने यहाँ पे a की वैल्यू को फिल कर दिया फिलहाल के लिए। अब ये जो √2 है इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 पावर 1/2। बेस से में इक्वलिटी का साइन है तो यहाँ पे पावर को इक्वेट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या गया, 1/2। अब ये हमने प्रीवियस मॉड्यूल में किया था। आई कैन पुट दिस इन दिस फॉर्मेट। ओके। अब सोचो साइन का वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होता है, π/4 पे, तो इट इज साइन 45। बट क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया। नाउ इफ यू रिमेंबर साइन स्क्वायर एक्स, अगर साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है तो एक्स वैल्यू क्या थी, n π प्लस माइनस अल्फा। फाइन। तो हियर इन दिस केस व्हाट आई विल बी गेटिंग, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एक्स, तो चलो एक्स ही है, यहाँ पे अल्फा की प्लेस में क्या है, π/4। तो द जनरल सोल्यूशन यू आर गोइंग टू गेट इन दिस केस इज एक्स इक्वल टू क्या आएगा, n π प्लस माइनस π/4। डेट विल बी द working value, or I can say accepted value at the very end, जो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो that is something where you need to be very very careful। अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सपोज यू आर गिवन, लाइक आपको ये प्रॉब्लम दिया गया 7 cos स्क्वायर एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4। वंस अगेन आप किसी भी एक फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एज यू फील कंफर्टेबल। तो लाइक मैं यहाँ पे क्या किया, इसको ऐसे रख लिया। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होती है। तो हम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू देयर। अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं बच्चे। ये क्या बनेगा, 7 cos स्क्वायर एक्स 3 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4। तो 7 माइनस 3 क्या आएगा, 4 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर एक्स, 1/4। आई कैन पुट दिस इन दिस फॉर्मेट, 1/2 होल स्क्वायर। तो व्हाट डज दिस मीन, आपको साइन वैल्यू 1/2 कब होता है, जब π/3 होता है एंगल। तो cos स्क्वायर π/3 आ गया। फर्दर अगर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, n π प्लस माइनस अल्फा। That was the format if you remember। अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, n π प्लस माइनस अल्फा। You need to make a comparison in place of theta I'm getting x in it, and then in place of alpha there is π/3। तो what I can say x इक्वल टू क्या आएगा, n π
प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर व्हाट इज n रेफरिंग टू एन इंटीजर। तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे एक इंटीजर को रेफर करता है, जहाँ पे क्या फोकस करके चल सकते हैं। तो डेट इज द वे, इवन अगर मैं यहाँ पे इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर करके चलता तब भी यहाँ पे आंसर वुड हैव बीन सेम, आंसर यहाँ पे सेम ही आना था तब भी। नाउ मूविंग टुवर्ड one more problem, important and good one. Suppose you are given 2 sin square x plus sin square 2x equal to 2. Now this is the trigonometric equation for which we have to find general solution. तो let me do one thing here, हम एक काम करते हैं फिलहाल के लिए, हम यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं 2 sin x cos x, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर इंटैक्ट है, यहाँ पे ये आ गया। नाउ देयर इज नो चेंज, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल टू 2, इसे सिंगल फंक्शन में लेके आइए। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे आपके पास अगर मैं सिंगल फंक्शन में लेके आना चाहता हूँ, पहले तो एक काम करते हैं, इसे थ्रू आउट यहाँ पे 2 आपका कैंसिल होता है, खत्म करो इसे। आगे अगला काम आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सपोज मैंने 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इस तरफ, तो इफ आई एम मेकिंग शिफ्टिंग ऑन लेफ्ट हैंड, तो दिस इज समथिंग आई शुड बी गेटिंग। अगला काम जो आप यहाँ पे कर सकते हो, यू नो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होगा, माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। यहां पे कोई भी चेंज नहीं है। नाउ फ्रॉम बोथ ऑफ दीज यू कैन कंसिडर cos square x as a common term and then it should move fluently thereafter. तो यहां पे अगर मैं cos square x को कॉमन निकाला तो यहां पे क्या आएगा, 2 sin square x minus 1. तो नाउ डेट हैज बीन प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म, तो मतलब या तो cos square x यहां पे 0 आएगा या फिर 2 sin square x इक्वल टू 1। अब अगर cos square x आपके पास यहाँ पे 0 के इक्वल है, तो आपके पास cos x भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फाइन, एक ही बात है। तो यहाँ पे व्हाट आई कैन सी, x वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2n + 1 टाइम पाई बाई 2। और अगर मैं यही यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ से sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। आई कैन राइट 1/2 इक्वल टू 1/√2 होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, ये sin 45 होता है, आपको पता है 1/√2, तो sin स्क्वायर 45 आ गया। तो अल्टीमेटली जो आपका यहाँ पे वैल्यू बनेगा वो क्या आएगा, m पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, जैसे कि हमने प्रीवियस मॉड्यूल में इनके सॉल्यूशन इवेल्युएट किए थे। तो डेट वे वी आर फाइंडिंग आवर आंसर्स हियर, हमें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो बच्चे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए डेट इज द ओनली थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। इन अपकमिंग मॉड्यूल डेफिनेटली आपका ये जो कंटेंट है पूरे का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इट शुड गेट ओवर। तो टिल दैट टाइम सिंपली अपना जो प्रैक्टिस है अच्छे तरीके से करते रहिए। इट इज द ओनली वे टू गेन कॉन्फिडेंस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर अ टाइम। थैंक यू।